43। हस्तिनापुर के मुख्य द्वार पर आकर कणिक का रथ रुक गया। आगे पीछे दौड़ते अश्वारोही थम गए। सबको रुकते देखकर शकुनी ने भी सारथी को रथ रोकने का आदेश दिया। उसका अनुमान था कि अब हस्तिनापुर आने ही वाला होगा। पिछले पड़ाव से जब हस्तिनापुर में सूचना देने के लिए अश्वारोही दौड़ाए गए थे, तभी से शकुनी के अनुमानों के अश्व भी दौड़ पड़े थे। उसकी कल्पना जैसे किसी तीव्रगामी खग पर आरूढ़ होकर आकाश में पंख फैला रही थी। गांधार की घाटी बहुत पीछे छूट गई थी। मार्ग में अनेक पार्वत्य प्रदेश भी आए थे। अनेक छोटी बड़ी नदियां, अनेक वनों में से होकर भी आना पड़ा। समतल भूमि तो जैसे समाप्त होने को ही नहीं आती। शकुनी को इन सब ने बहुत थका डाला था। भौगोलिक परिवर्तनों के साथ साथ मानवों की आकृति भी बदलती चली गई थी। उनका रूपाकार, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, शिष्टाचार। शकुनी ने इतनी लंबी यात्रा पहले कभी नहीं की थी। उसने कभी ऐसी यात्रा के विषय में सोचा भी नहीं था। ये तो कुरु लोग ही थे जो गांधार तक का समाचार रखते थे और वहां तक पहुंचने का साहस करते थे। मार्ग में उसका गांधारी से विशेष वार्तालाप भी नहीं हुआ था। वो अपनी कल्पनाओं और दुश्चिंताओं में मग्न अवश्य था। फिर भी वो गांधारी से वार्तालाप करने का प्रयत्न करता रहा था, किंतु गांधारी जाने किन लोकों में खोई हुई थी। उसने आवश्यकता भर शब्द भी अपनी जिह्वा से नहीं कहे। शब्दों की इतनी कृपण तो गांधारी कभी नहीं रही थी, पर शकुनी ने उसे अधिक कुरेदा भी नहीं। उसके पास अपनी ही दुश्चिंताएं क्या कम थीं? और फिर संभव है कि गांधारी भी अपनी ही किन्हीं दुश्चिंताओं में डूबी हो। विदाई के समय पिता ने शकुनी से कहा था, पुत्र, तुझे शकुनी तब मानूंगा जब तू गांधारों की इस पराजय को कौरवों के यम फांस में परिणित कर दे। वे कुछ रुके थे। संभवतः हमारी पराजय का यह क्षण गांधारी के अभ्युत्थान के लिए ही आया हो। तुम उसी का प्रयत्न करना। कौरवों के शासन तंत्र में तुम्हारी गति जितनी बढ़ती जाएगी, मुझे उतनी ही प्रसन्नता होगी। पता नहीं उन्होंने गांधारी से क्या कहा था, किंतु कुछ तो उससे भी कहा होगा। मूल कार्य तो गांधारी का ही था। वही कौरवों की कुलवधू बनेगी, वही उनके परिवार में प्रवेश कर रही है। उसे ही अपनी जड़ें उस धरती में फैलानी है। देखना है कि वो इस धरती में से कितनी ऊर्जा खींच पाती है। उसकी शक्ति और अधिकार से ही शकुनी को भी शक्ति और अधिकार प्राप्त होंगे। किंतु कहीं गांधारी अपने पिता और भाई से ही रुष्ट न हो। कहीं उसके मन में आ गया कि उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए या राज्य की हानि के भय से उसे एक जन्मांध पुरुष को समर्पित कर दिया है, तो उसका रोष कौरवों पर ना होकर गांधारों पर भी वज्रपात करेगा। पर उसने ऐसा एक भी शब्द कहा नहीं है। शकुनी रथ से उतर आया। राजकुल के अनेक लोग उसका स्वागत करने के लिए नगर द्वार पर उपस्थित थे। भीष्म आगे बढ़ा। स्वागत गांधार कुमार, हस्तिनापुर में तुम्हारा स्वागत है। और फिर उन्होंने परिचय कराया। ये माता सत्यवती हैं। शकुनी ने आगे बढ़कर उनके चरण छुए। कहां है मेरी पौत्र वधू? सत्यवती की आंखों में उसके हृदय की व्यग्रता अत्यंत मुखर थी। अभी उपस्थित करता हूं। शकुनी ने अपने रथों के निकट जाकर दासियों को संकेत किया। केसनी और वासंती ने मुख्य राजकीय रथ में से अवगुंठनवती गांधारी को हाथों का अवलंब देकर उतारा। सत्यवती में और धैर्य नहीं था। वो आगे बढ़ी और गांधारी को अपनी भुजाओं में बांध लिया। शकुनी ने धीरे से गांधारी के कान में कहा, राजमाता सत्यवती हैं, प्रणाम करो। किंतु सत्यवती ने उसे प्रणाम करने का भी अवसर नहीं दिया। उसे कंधों से पकड़कर अपनी भुजाओं की दूरी पर रखकर उसका अवगुंठन उठाया। नेत्रों पर यह पट्टी? यह पट्टी क्यों है गांधार कुमार? सत्यवती की वाणी में आशंका और यत्किंचित रोष की मात्रा थी। शकुनी क्या कहता? वो तो स्वयं हतप्रभ अवाक सा खड़ा था। उत्तर स्वयं गांधारी ने दिया। आर्य पितामही, जिसका पति प्रज्ञाचक्षु हो, उस स्त्री को अपने चर्म नेत्रों का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। सत्यवती स्तब्ध खड़ी रह गई। उसने इस प्रकार की किसी प्रतिक्रिया की कल्पना भी नहीं की थी। यह गांधारी का धर्म था अथवा प्रतिरोध? यह उसका शील था अथवा रोष? बड़ी देर के पश्चात उसके मुख से शब्द उच्चरित हुए। मैंने तो समझा था कि तुम धृतराष्ट्र का अवलंब बनोगी। धृतराष्ट्र तुम्हारी ही आंखों से देखेगा। कोई सती नारी
किसी भी क्षेत्र में अपने पति से स्पर्धा नहीं करती पितामही, गांधारी ने स्थिर वाणी में कहा। सत्यवती ने पहली बार गांधारी पर एक तटस्थ दृष्टि डाली। अत्यंत गौर वर्ण की ये लंबी ऊंची हृष्ट पुष्ट किशोरी किसी भी पुरुष का मन मोह सकती थी। रूप और यौवन का तेज तो था ही गांधारी में, किंतु उसकी दृढ़ता, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके नेत्रों में कोई दोष हो जिसे वो इस व्याज से छिपा रही हो, या कोई और बात, किंतु वो इसे सतीत्व की संज्ञा दे रही है। वाक चातुर्य कम नहीं है इस किशोरी के पास। अपने इस कृत्य को ऐसे गौरवपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत कर रही है जिससे ना कोई आपत्ति कर सके और ना ही विरोध। ऐसे ही कोई 24-25 वर्ष पूर्व भीष्म अंबिका और अंबालिका को भी लाया था। लगता था उनके मुख में जिह्वा नहीं है, आज तक नहीं बोल पाई कभी सत्यवती के सामने। किंतु गांधारी अंबिका और अंबालिका जैसी नहीं है। हां, अंबा तेजस्विनी थी, कहीं ये गांधारी दूसरी अंबा ही ना हो। सत्यवती ने अपने मस्तक को झटका। यह अवसर सोचने और स्मरण करने का नहीं है, वो तो अपनी पौत्र वधू का स्वागत करने आई है। आओ गांधार कन्ये। सत्यवती गांधारी का हाथ पकड़कर उसे अपने रथ की ओर ले चली। तुम मेरी प्रथम पौत्र वधू हो, ज्येष्ठा, किंतु साम्राज्ञी नहीं हूं मैं। जाने कैसा विष था गांधारी के शब्दों में कि सत्यवती के सारे शरीर में पीड़ा लहरें लेने लगी। जैसे गांधारी ने एक वाक्य ना कहा हो, किसी नागिन ने डस लिया हो सत्यवती को। अतिथियों को सम्मान पूर्वक ठहरा देने के पश्चात सत्यवती अपने कक्ष में अकेली हुई तो उसका मस्तिष्क दिन भर की घटनाओं की जुगाली करने लगा। गांधारी चुप रही होती, कुछ न बोली होती, या संकोच से उसने सिर झुका लिया होता तो उसके रूप पर वारी वारी गई होती सत्यवती। कैसा गौर वर्ण है उसका, जो कभी नवनीत जैसा लगता है, कभी सिंदूर जैसा, ऐसा वर्ण की हाथ लगाते मैला हो जाए। काया कैसी लंबी है जैसे देवदारू का वृक्ष हो, नाक तीखी है, चिबुक में कैसा मनोहारी घुमाव है, घने लंबे केश है उसके, प्रकाश की किरणों के साथ जैसे उनका रंग बदलता है, कभी नीले लगते हैं कभी पीले। ऐसे में मन होता है उसकी पट्टी खुलवा कर देखा जाए। आंखें कैसी हैं उसकी, जाने किससे सुना था सत्यवती ने कि गांधार कन्याओं के नेत्रों की पुतलियां या तो नीली होती हैं या हरित। पर सत्यवती का मन कैसा भीरू हो रहा था आज। कहीं ऐसा ना हो कि आग्रह करने पर गांधारी अपने सतीत्व की आदर्शों की दुहाई दे, कहीं वो अपने शब्दों से सत्यवती को अपराधिनी ही ना बना दे। फिर यह भी तो संभव है कि गांधारी आंखों की पट्टी खोल पलकें उठाए तो वहां झील का नीला नीला स्वच्छ जल ना हो, वहां ज्वालामुखी का लावा हो जो सत्यवती को भस्म कर दे। अभी घर में प्रवेश किया नहीं और कैसा उपालंब कर दिया है उसने। ज्येष्ठा तो हूं किंतु साम्राज्ञी नहीं हूं। कैसी चाल चली है गांधारी ने। हस्तिनापुर में प्रवेश से पहले ही उसने आंखों पर पट्टी बांध ली है। उसने कौरवों का वैभव भी नहीं देखा। उसने सत्यवती का न रूप देखा है न अधिकार। उसने भीष्म की गरिमा भी नहीं देखी। किस बात से प्रभावित होगी वो जब उसने कुछ देखा ही नहीं। और सत्यवती है कि उसे देख देख कर जैसे हतप्रभ होती जा रही है। कहीं भ्रम से भीष्म पुनः अंबा को ही तो हस्तिनापुर में आमंत्रित नहीं कर बैठा। किस तेज के साथ उसने कहा था। भीष्म भी उसका था और कौरवों का साम्राज्य भी। गांधारी ने भी संकेत दिया है वो ज्येष्ठा है, पर विवाह के पश्चात यदि वो भी ये बखेड़ा लेकर बैठ जाए कि राज्य धृतराष्ट्र का है पांडु का नहीं, तो सत्यवती को व्यक्तिगत रूप से कोई अंतर नहीं पड़ता कि सिंहासन पर पांडु बैठता है या धृतराष्ट्र। दोनों ही उसके पौत्र हैं। किंतु ऐसी महत्वाकांक्षिणी नारी से सत्यवती को भय लगता है। वो नेत्रों पर पट्टी बांध कर आई है, कहीं कुरुवंश की अवहेलना करने के लिए तो नहीं, अंधा पति मिलने का प्रतिवाद तो नहीं है ये, कहीं वो ये तो नहीं जताना चाहती कि उसे कुरुवंश की न कोई चिंता है न भय, कहीं वो ये तो नहीं चाहती कि उससे रुष्ट होकर हम उसे मुक्त कर दें, हस्तिनापुर से निकाल दें। अंबा ने भी तो मुक्त होने के लिए शाल्व की ओट ली थी, यद्यपि शाल्व ने उसे स्वीकार भी नहीं किया था। पता नहीं गांधारी को रोकना कुरुवंश के हित में है या अंबा के समान मुक्त कर देना।